नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग के सामने एक बार फिर से हाजिर हैं मजदूरी वाला प्रश्न लेकर। एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, उसे पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि कैसे उसे हल करना है। देखिए, प्रश्न है एक निश्चित राशि ए के 21 दिनों तथा बी के 28 दिनों के मजदूरी के बराबर है, तो उतना ही राशि ए और बी के कितने दिनों के मजदूरी के बराबर है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। देखिए, प्रश्न को अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन नहीं समझने पर यह प्रश्न आपको गड़बड़ा सकता है, तो समझना जरूरी है। कह रहा है कि ए के 21 दिन और बी के 28 दिन के बराबर है। अब फिर तब आपसे पूछा है कि बताइए वही मजदूरी मतलब उतना ही राशि ए और बी के कितने दिनों की मजदूरी के बराबर है। आइए हम इसको लिख कर समझते हैं। देखिए, अगर ए 21 दिन तक काम करता है तो कुछ रुपया कमाता है, और उतना ही रुपया बी 28 दिन अगर करता है तो कमाता है। यानी कि ए के 21 दिन और बी के 28 दिन का मजदूरी हो ना हो सेम राशि है, एक निश्चित राशि है। अब निश्चित वाले को हम कैसे ज्ञात करते हैं, ये दोनों का एलसीएम लेकर हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए ये एलसीएम लेते हैं। तो 21 और 28 का एलसीएम या तो सिंपल है तो 28 का आप टेबल पढ़ सकते हैं, या आप कॉमन करके कर सकते हैं। चलिए हम टेबल वाला बहुत आपको सिखाए हैं, आज कॉमन वाला सिखाते हैं। 21 और 28 में कॉमन क्या है आपका 7, तो 7 को ले लीजिए। अब इसमें क्या बचा 3, तो 3 को लेते हैं, और इसमें क्या बचा 4, तो 4 को लेते हैं। अब इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, टोटल भी करेंगे तो फिर हमको काट के निकालना ही पड़ेगा, ऐसा ही छोड़ देते हैं ताकि कैलकुलेशन फास्ट हो। अब ध्यान दीजिए, 21 से अगर इसको काटते हैं तो 7 या 21 बचा 4, यानी 4 बार में कट गया। यानी कि ये मतलब ए जो है वह एक दिन में 4 रुपया कमा रहा है। अब बी का निकालते हैं तो 28, तो 7 और 28 यहाँ 3 है, यानी कि बी एक दिन में 3 रुपया कमाता है। ठीक है, अब समझिए कि अब कह रहा है कि ए और बी के कितने दिनों के बराबर है वही मजदूरी जो ए 21 दिन में और बी 28 दिन में कमाता है। यानी कि टोटल मजदूरी आपका यही है भाई, और ये मजदूरी ए और बी जब साथ में मिलकर काम करेगा तो कितना दिन तक ले चलेगा, मतलब इतना ही रुपया में से ए और बी को साथे काम करवा करके कितना दिन तक पैसा दिया जा सकता है, आइए हम समझते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर ए और बी साथ में काम करता है तो टोटल रुपया है 7 गुने 3 गुने 4, इतना रुपया आपके पास है, और ए और बी दोनों से आपको काम करवाना है। तो ए करता है 4 रुपया में, एक दिन काम करेगा 4 रुपया में, अब बी एक दिन काम करेगा 3 रुपया में, तो दोनों एक दिन कितना में काम करेगा 7 रुपया में। आपके पास इतना रुपया है तो कितना दिन काम करवाइएगा, 7 से 7 कट गया तो 4 तिहाई 12, और ये 12 दिन जो हुआ ये हो गया आपका आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेगा तो 12 दिन में आपका जो रुपया है वो खत्म हो जाएगा। और इस क्वेश्चन के अनुसार कितने दिनों के मजदूरी के बराबर है, तो ये रुपया 12 दिन के मजदूरी के बराबर है। यह आंसर हो गया। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए, प्रश्न है 2 व्यक्ति एक काम को 960 रुपया में करने का जिम्मा लिया। वे इस काम को क्रमशः 16 दिनों तथा 24 दिनों में कर सकते हैं, लेकिन तीसरे व्यक्ति के सहायता से वे पूरे काम को 8 दिनों में कर देते हैं, 8 दिन में कर देते हैं। तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करें। यह है आपका प्रश्न। देखिए, ई टाइप का प्रश्न सिंपल है लेकिन बराबर परीक्षा में पूछता है। इसको कैसे सॉल्व करना है
आइए हम समझते हैं। देखिए गिवन डाटा लिखते हैं, कह रहा है कि वे मतलब ये दोनों व्यक्ति 16 दिन तथा 24 दिन में करते हैं। तो देखिए दो व्यक्ति है तो हम ऐसे मानते हैं कि पहला व्यक्ति ए है जो काम को 16 दिन में करता है और दूसरा व्यक्ति बी है जो उसी काम को 24 दिन में करता है। ठीक है, लेकिन अब ये इतना ही पर नहीं रुका। अब ये काम तो लेने के लिए ले लिया, लेकिन इसको लगा कि काम हार्ड है, तो ये एक और हेल्पर के तौर पर सी मतलब तीसरे आदमी को लाया, जिसको हम सी मान लेते हैं। तो तीसरे आदमी को लाया, आप तीनों मिल करके उस काम को कर देते हैं। कितना दिन में? 8 दिन में। तीनों मिल करके कर देते हैं 8 दिन में। तो अब हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे कि टोटल काम कितना है। काम हम इसलिए ज्ञात कर रहे हैं ताकि इसका इफिशियंसी निकल सके। अब इफिशियंसी जब निकाल लेंगे तो हम 960 रुपया में से बंटवारा कर लेंगे कि किसका कितना हिस्सा हुआ। चलिए तो हम एलसीएम ले लेंगे इसका 24 एकम 24, 24 दूना 48, 48 हो गया इसका एलसीएम। अब समझिए 16 तिया 48, 24 दूना 48 और 8 छक 48। ठीक, ए का 3 इफिशियंसी, बी का 2। अब बताना है कि सी का कितना। जब ये तीनों मिल गया तो इफिशियंसी 6 है। बाकी दोनों का ए प्लस बी का अगर यहाँ से ध्यान दिया जाए तो 5 है। तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि तीनों मिल करके 6 रुपया कमा रहा है। तीनों मिल करके 6 रुपया कमा रहा है, जिसमें से सी का हिस्सा है 1 रुपया। ठीक है, लेकिन प्रश्न में आपको सीधा सीधा कह दिया है कि ये 6 रुपया नहीं कमा रहा है, ये 960 रुपया कमा रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं कि 906 को 960 से तुलना करते हैं कि कितना गुना ज़्यादा है। आइए तो ध्यान दीजिए, सी का हिस्सा 1 और टोटल है 6। तब देखिए 6 का मतलब है 960, 6 टोटल है ना, है टोटल 960 कमा रहा है। यहाँ टोटल बता रहा है कि 6 है, तो 6 का मतलब है 960 और जिसमें से एक हिस्सा है सी का, तो हम यहाँ गुना कर देंगे 960 से। ठीक है, और जो आएगा वो सी का हिस्सा होगा। ठीक है, तो अब इसको काट देते हैं। 16 छक 96, 0 है तो एक 0 लगा दीजिए। चूंकि यह रुपया है इसलिए यहाँ सिंबल कर देते हैं रुपया का। तो अब देखिए ये सी का हिस्सा हो गया। अब सी का हिस्सा आया 960 रुपया में से, और 960 में से 160 रुपया, और ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को बनाना सीख चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं कि इसे कैसे हल करना है। देखिए प्रश्न है, एक आदमी एक सप्ताह में प्रथम 50 घंटे काम करके 2000 रुपया कमाता है। ठीक है, एक आदमी है प्रथम 50 घंटा काम किया एक सप्ताह में तो 2000 रुपया कमाता है, और अतिरिक्त प्रति घंटे पर उसे अपने प्रति घंटे मजदूरी का 3/2 गुना दिया जाता है। यदि आदमी एक सप्ताह में 2300 रुपया कमाता है तो वह कितने अतिरिक्त घंटे काम किया? अब इस प्रश्न को समझिए। देखिए लोग नाइट लगाते हैं, आप सुने होंगे, एक्स्ट्रा काम करना, तय समय से एक्स्ट्रा काम करना। तो जब एक्स्ट्रा काम करते हैं तो मजदूरी भी बढ़ जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है। अब उसी टाइप का प्रश्न है। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है हम समझते हैं। देखिए एक आदमी है जो, अगर कहा गया कि 50 घंटा आप अपना काम करते हैं तो वो तो निश्चित तय है, मतलब निश्चित है कि आपको इतना मिलेगा। लेकिन अगर इससे आप ज़्यादा करते हैं तब आपको ज़्यादा मजदूरी दिया जाएगा। आइए इसे हम लिख कर समझते हैं। देखिए अगर आदमी 50 घंटा काम करे तब उसको 2000 रुपया दिया जाएगा। ये लॉजिकल प्रश्न है, आप इसको ऐसे समझिए जैसे हम कह रहे हैं। 50 घंटा काम किया तो मिला 2000 रुपया,
अब कह तो इससे हम निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में वो कितना मिल रहा है उसको। तो यहाँ से निकालिए 2000 को आप 50 से कर दीजिए भाग, 40 25 200, तो उसको 40 रुपया मिल रहा है पर घंटा। लेकिन अब जो काम करवा रहा है इस आदमी से, वो कहा कि अगर आप 50 घंटे आप करने के बाद, एक हफ्ता में 50 घंटे करने के बाद अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको हर घंटा 40 रुपया के बजाय 1 और 1.5 गुना रुपया दिया जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं कि यहाँ लिख देते हैं नाउ कि अब उसको कितना मिल रहा है। तो 40 रुपया का 3/2 गुना मिल रहा है, यानी 1.5 गुना मिल रहा है। तो कितना मिला, ये 20 हो गया, 20 23 60 हो गया। यानी कि पहले उसको मिल रहा था 40 रुपया प्रति घंटा 1 घंटा में, लेकिन अब उसको 1 घंटा में मिल रहा है 60 रुपया। यहाँ लिख देते हैं 60 रुपया प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अगर वो 1 भी घंटा एक्स्ट्रा नहीं करता, एक सप्ताह में 50 घंटा काम करता, तो अब उसको 2000 रुपया मिलता। लेकिन वो 1 सप्ताह में 2300 रुपया कमा लिया है, यानी कि एक्स्ट्रा काम किया है। तो वही बताना है आपको कि कितना घंटा एक्स्ट्रा किया है। अब समझिए, अगर 1 घंटा एक्स्ट्रा करता है तो उसको 60 रुपया मिलता है, और इसको टोटल एक्स्ट्रा कितना मिला, यहाँ हम लिखते हैं अतिरिक्त कमाई, कुल अतिरिक्त कमाई, टोटल एक्स्ट्रा रेवेन्यू। तो कुल अतिरिक्त मजदूरी आप लिख सकते हैं, मजदूरी। तब कमाया ये 2300, इसको कमाना चाहिए था 2000, तो कितना अतिरिक्त हुआ भाई, 300 रुपया। हम 2300 में से 2000 घटा दिए, यानी कि 300 रुपया यह आदमी एक्स्ट्रा कमा रहा है टोटल। 1 घंटा में यह 60 रुपया कमाता है। आइए यहाँ समझते हैं, तो टोटल कितना घंटा एक्स्ट्रा किया। तो आइए हम यहाँ लिखेंगे अतिरिक्त घंटा। तो यहाँ लिखिए अतिरिक्त घंटा। तो अतिरिक्त घंटा बराबर टोटल जो अतिरिक्त कमाई है वो अब उसके बटा में, भागा में, 1 घंटा में अतिरिक्त कमाई। तो 1 घंटा में अब मतलब नया कमाई, तो 1 घंटा में 60 रुपया कमा रहा है। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 6 5 30 कट गया, यानी कि 5 घंटा। अब यही 5 घंटा हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। देखिए, टाइम एंड वर्क में बहुत हम अलग अलग टाइप का प्रश्न आप लोग के सामने रखे हैं। मेरे ख्याल से हम सारे टाइप को आपके सामने रख चुके हैं। अगर कोई टाइप बच गया हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसे ज़रूर बताएंगे। तो अगले क्लास में हम इसी से संबंधित एक दूसरा चैप्टर है पाइप एंड सिस्टर्न, मतलब पाइप और टंकी, हम उस चैप्टर का शुरुआत कर रहे हैं अगले लेसन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।